वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का ये दृश्यम खास है क्योंकि ये राजा राम से जुड़ी निशानी का दृश्यम है। एक ऐसे किले का दृश्यम जिसकी रक्षा खुद बाघों की सेना करती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ, और आज हम दाखिल हो रहे हैं बाघों के गढ़ में, यानी बांधवगढ़ में, जहां हम एक ऐसे दृश्यम की तलाश में हैं जिसे खोजना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुश्किल है वहां पहुंचना, उस रास्ते को तय करना जो हमें सीधे उस किले तक लेकर जाएगा। ये पहली बार है जब कोई टीवी चैनल का कैमरा आपको वो दृश्यम दिखाने की हिमाकत कर रहा है। तो आइए हमारे इस खास सफर की शुरुआत करते हैं वो किला जो राजा राम से जुड़ा है, उनकी निशानी से जुड़ा है, उनके भाई लक्ष्मण से जुड़ा है। बांधवगढ़ में रामायण काल का एक किला है जिसे श्री राम ने बनाया था। ये सब जानते हैं, फिर भी उसे आज तक किसी ने क्यों नहीं देखा? इसकी सच्चाई कुछ देर में आपके सामने होगी। सबसे पहला कारण है वन विभाग की विशेष अनुमति। वो किला जंगल के सबसे घने और खतरनाक इलाके में है। भगवान राम जब श्रीलंका में रावण को का वध करके लौट रहे थे तो यहाँ पर उनने अपने भाई लक्ष्मण जी को यहाँ पर रोक दिया था, उन पर नज़र रखने के लिए कि श्रीलंका पे। तो चूंकि बांधव का मतलब भाई होता है, तो यहाँ पर उसी उद्देश्य से इसका नाम बांधवगढ़ हुआ है। और यहाँ पर किला में वहाँ पर ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया की वहाँ पर मंदिर भी है छोटा सा। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम लोग विशेष परिस्थिति में ही उसमें अलाउ करते हैं, पर्यटकों को वहाँ पर अभी अलाउ नहीं है। बांधवगढ़ की वाइल्ड लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इलाका है बांधवगढ़ के बादशाह रॉयल बंगाल टाइगर का। उस पौराणिक किले तक जाने का मतलब है खुद को खूंखार बाघों के हवाले करना, जो उस किले के रक्षक माने जाते हैं। जिस इंसान ने उधर कदम बढ़ाया, राम नाम के रखवालों को सामने राह में खड़ा पाया। देखिए, बांधवगढ़ जंगल के भीतर जब आप दाखिल होते हैं तो ये पहली बार है जब हमें जहां जाना है, यानी जहां पर बांधवगढ़ किला बनाया गया है, उसकी पहली झलक मिलती है। ये जो आपको पठार सा पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ जो 36 पहाड़ियाँ हैं उनमें से एक पहाड़ी है, और इसके ऊपर ही वो किला मौजूद है जिस किले के भीतर हमें जाना है। मंजिल सामने थी, सफारी जीप भी फर्राटे से दौड़ रही थी। फिर भी किले तक जाना मुश्किल क्यों है? जल्द ही इसका एहसास हो गया। क्या हुआ सर? गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई? देखिए, स्टार्ट करिए। एक सेकंड, सामने देखिए, सामने हाथी सर, हाथियों का झुंड है ये तो। 1 2 3 4 3 हाथी हैं इसमें बच्चे के साथ। जीप अचानक बंद हो गई। सामने हाथियों का झुंड था। झुंड में एक बच्चा था। बच्चे की वजह से हाथी आक्रामक मोड में रहते हैं। देखो, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करिए, गाड़ी स्टार्ट करिए। हुई नहीं? बंद हो गई। नहीं, रुकिए, मैं धक्का देता हूँ, आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए। सर आ जाइए, आगे हाथी है। अरे रवि, एक बार और ट्राई करिए, मैं धक्का दे रहा हूँ। सर नहीं हो रही है, आप आगे देखिए देखिए, एक बार ट्राई करिए। वाह, हो गई। बैठिए सर, रुकिए, पीछे लो, पीछे लो।
ओह, 3 हाथी हैं यहाँ पर, लेकिन रास्ते में हमें जो एक हाथी मिला था, हो सकता है कि उसका परिवार है। इधर हमारी जीप स्टार्ट हुई, उधर झुंड का एक हाथी हमारी तरफ बढ़ने लगा। आओ आओ, जितना जितना तेज हो सकता है जल्दी भागो। चलो 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 चलो, और तेज। बाल बाल बचने के बाद हमने राहत की सांस ली। ये हादसा एक सबक था। कुछ ऐसे खतरे लोगों को दुर्ग की तरफ जाने से रोकते हैं। अब तो गांव वालों ने भी जाना छोड़ दिया है, जो कभी साल में एक बार पूजा करने जाया करते थे। हम बांधवगढ़ के बफर जोन में थे। शेष शैया के रास्ते किले की तरफ बढ़ना था। तभी जीप के पहिए अचानक थम गए। जिस रास्ते हमें जाना था, वहां एक तेंदुआ था। देखिए, हमें ये ऊपर वाले रास्ते से होकर जाना था, लेकिन हम गाड़ी मोड़ते उससे पहले ही वहाँ से जो पानी पीकर तेंदुआ आ रहा था, वो अब हमारे रास्ते में बैठ चुका है। यानी ये खतरा और बढ़ता जा रहा है। हर कदम पर एक नया खतरा आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। किले की राह इतनी आसान नहीं है। बाघों के गढ़ में तेंदुए को देख हम हैरत में थे। इसके हटे बगैर आगे जाना मुश्किल था। तेंदुए ने जब रास्ता दिया तो हम सीधे शेष शैया के सामने थे। ओह, यहाँ मूर्ति है। मैं इस मूर्ति को पहचान रहा हूँ। ये शेष शैया के नाम से जानी जाती है। अजय, हम सही रास्ते पर हैं। आओ, इधर आओ। यहाँ 3 मूर्तियां होंगी। मुझे नीचे आने दो। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की प्रतिमा अद्भुत थी। करीब 35 फीट लंबी, जिसके एक तरफ विशाल शिवलिंग है तो दूसरी तरफ ब्रह्मा जी की मूर्ति। ये विशालकाय मूर्ति भगवान विष्णु की है, जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। 7 फन शेषनाग के नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल इतनी विशालकाय है जिसका अंदाजा आप मेरे यहाँ खड़े होने के बाद और बखूबी लगा पा रहे होंगे। ये 35 फीट लंबी मूर्ति है। कहते हैं इस प्रतिमा को श्री राम ने बनाया था। कुछ इतिहासकारों ने इसे 10वीं सदी का बताया। मान्यता यही है कि 10वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। बनाया श्री राम ने ही था। मुझे देखना है कि क्या ब्रह्मा की मूर्ति है यहाँ पर। इधर आना अजय, इधर आना। है। ये देखिए, ये पेड़ की वजह से बेशक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सिर और तीसरा सिर यहाँ पर जो पेड़ की वजह से शायद क्षतिग्रस्त हुआ है, ये शायद ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये जंगल श्री राम का है। प्रतिमा श्री राम ने बनाई है और मूर्ति भी किसी और की नहीं, भगवान विष्णु की है। ऐसे में लोगों के लिए ये जगह अलौकिक बन जाती है। इसकी एक वजह ये कुंड भी है। ये कुंड आप देख रहे हैं, ये कुंड, इसका जल स्रोत यहां से आ रहा है। इन दीवारों से पानी रिसता हुआ आ रहा है, जिसके जरिए हम यहां तक पहुंचे हैं। अब ये कोई नहीं जानता है कि ये पानी कहां से आ रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये पानी साल भर ऐसे ही निरंतर बहता रहता है। और ये जो कुंड है, इसका पानी कैसे नीचे जाता है वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये विष्णु जी के चरण की तरफ से बहता हुआ जा रहा है, इसलिए इस पानी का नाम या इस जल का नाम चरण गंगा है। पीछे दीवार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। पढ़ना मुश्किल था।
कुछ तो लिखा था यहाँ पर। शायद इस जगह की कहानी या रामायण से जुड़ी कोई नई बात। ये देखिए, दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये किस भाषा में है ये समझने वाले शायद अब ना बचे हों, क्योंकि ये लिपि जो है ये शायद ब्राह्मी लिपि है, जिसे बहुत कम लोग पढ़ पाते होंगे या कोई समझ भी ना पाए। क्योंकि ये देवनागरी होती तो आप भी समझ सकते थे, हम भी समझ सकते थे और आपको हम बता सकते थे। किले की तलाश हमें कोर जोन की तरफ ले जा रही थी। कुछ सवाल थे जिनका जवाब हासिल करना था। अयोध्या से 350 किलोमीटर दूर राजा रामचंद्र ने किला यहां क्यों बनवाया? लक्ष्मण जी को भेंट क्यों किया? हम अपने ही सवालों में गुम थे। तभी ड्राइवर रवि की एक चेतावनी ने चौंका दिया। काफी ऊंचाई पे है वो, तो आप लोग पकड़ के बैठिएगा और जब वहाँ पे चले तो कोई खड़े नहीं होंगे। क्या है कि खतरा बहुत है, जब आप देखेंगे वहाँ तो एकदम सीधी चढ़ाई है वहाँ जाने के लिए। खतरे की बात हो रही थी, आगे उसकी आहट भी मिल गई। माँ और शावकों के पंजे हैं, माँ और 3 बच्चे हैं, ये आप देखिए। तो इसीलिए बिना पूछे आप गलती से मत उतरिएगा, क्योंकि चारों तरफ बाघ हैं। पगमार्क बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था हम बाघों की मांद में जा रहे थे। तभी एक दहाड़ सुन हम कांप गए। वापस चला गया जंगल। दो टाइगर कहाँ है? फोकस करिए। ये देखिए टाइगर आ गया। ओ माय गॉड, ये हमारे रास्ते पर है। ये टाइगर हमारे रास्ते पर है और हमें इसी रास्ते से अब जाना है। अजय संभल कर देखिए, ये हमारी टीम के रास्ते पर किस तरीके से टाइगर। दरअसल शिकार करने यहाँ निकला था और हाँ थोड़ा ये देखिए। किले के हर रास्ते, हर मोड़ पर बाघ थे, मानो रास्ता रोके खड़े थे। पीछे देखिए। कहाँ? एक सेकंड, पीछे। ओह टाइगर। अजय पीछे देखो, पीछे। पीछे एक सेकंड, ये बहुत बड़ा टाइगर है। ये तो फुल्ली ग्रोन है। ये कौन सी टाइगर है? ये किले वाली फीमेल है, जहाँ इस एरिया में पूरा एरिया किले का उसी का टाइग्रेस का एरिया। तो अभी तो हम किले से बहुत दूर हैं। हाँ, लेकिन वो किले में भी रहती है और नीचे भी रहती है। ये तो बहुत बड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये फुल्ली ग्रोन मादा है। इसके साथ 3 शावक भी हैं। अच्छा, वो भी आसपास हो सकते हैं। वो भी कहीं पे हो, पीछे हो, शायद माँ के पीछे हो। इस किले के चारों तरफ तकरीबन 8 से 10 टाइगर हैं। ये तो अभी एक ही मिला है। यानी ये जो कहा जाता है कि टाइगर उसकी रक्षा कर रहे हैं, ये गलत नहीं है? बिल्कुल सही है। इस किले की रखवाली ही बाघ कर रहे हैं, ताकि कोई दूसरा यहाँ ना आ सके, इस पार के अंदर ना आ सके। हम भी कहां मानने वाले थे। हर बाधा को पार करके आगे बढ़ते गए, नहीं तो श्री राम की वो अनदेखी निशानी सामने कैसे आती। असल चुनौती इसके बाद शुरू होगी। आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। किले तक पैदल जाने का रास्ता नहीं है। जीप कहां से जाती? इसके बाद आपको मैं यहाँ छोड़ दूंगा। इस जगह पर? इस जगह पे आप आगे आपको अपना रास्ता खुद स्वयं ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो इलाका है ये तो मुझे जंगल से घिरा हुआ। बच के रहिएगा, चारों तरफ बाघों का इलाका है। ड्राइवर रवि से जानकारी लेकर हम किले की तरफ बढ़े।
जिसे श्री राम ने लक्ष्मण के लिए बनाया था। देखिए जंगल में कैसे आपका खतरा इंतजार कर रहा होता है। अभी मैं आपके सामने, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा हूँ। और ये इसी तरीके से कोई भी जानवर कहाँ छिपा है कोई भाप नहीं सकता। और बाघों का रंग इन पत्तियों से बहुत मिलता है। यही वजह है कि जब आप बाघों के गढ़ में हैं, तब आपको हर कदम पर जरूरत से ज्यादा सचेत रहना होता है। लेकिन वहां मिलेगा क्या? कोई खंडहर, कुछ अवशेष या पत्थर के चंद टुकड़े? ये हम भी नहीं जानते थे। किले के पास आदिवासियों का एक गांव है, शायद वहां कोई जानकारी मिले। पानी की धार ने इशारा किया, जरूर आसपास आबादी होगी। ये वही चरण गंगा की धारा थी जो शेष शैया से निकलकर पूरे बांधवगढ़ को सींचती है। देखिए, जो चरण गंगा विष्णु जी के पास उनके चरण से निकलता एक जल का स्रोत है, वहाँ कुंड में जो पानी नजर आ रहा था वो नदी की शक्ल में कुछ इस तरीके से कई गांवों में बहता है। अब यहाँ पर जो मेड़ बना हुआ है, ये देख रहे हैं, धारा को मोड़ने के लिए एक मेड़ बनाया गया है। इससे मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि आसपास कोई गांव है, और अगर आसपास कोई गांव है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि गांव के लोग हमें थोड़ी बहुत जानकारी कम से कम उस किले से जुड़ी दे सकते हैं, जिसके बारे में कहीं पे भी कोई ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं। और किला इस गांव से कितने दूर होगा, ये देखने वाली बात है। श्री राम की भूमि पर हमें लक्ष्मणपुर नाम का गांव मिला। घने जंगल में आबादी देख हमें हैरत हुई, लेकिन सुकून भी मिला। कई लोगों से बात की, किले की पहेली को सुलझाने की कोशिश की। फिर श्री राम की उस निशानी की कहानी सामने आई। अयोध्या का राजा बनने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण के लिए एक किला बनवाया था, जहां से लक्ष्मण लंका पर निगाह रखते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगता था रावण का बदला लेने के लिए विभीषण अयोध्या पर हमला कर सकता था। ये कितने लोग जानते हैं कि जिस नल नील ने राम सेतु को बनाया था, उसी नल नील ने बांधवगढ़ के किले की भी नींव रखी थी। इसको नल और नील ने बनवाया था, जो राम सेतु जो किए थे उन्होंने बनवाया था। फिर जब भगवान रामचंद्र जी ने बताते हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते थे कि मतलब भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका से जब वापस लौटे थे, वो इस किले पे एक रात के लिए ठहरे थे। तो वहाँ से उनको लक्ष्मण जी को मतलब श्रीलंका उसका लंका की वो लाइट दिखाई देती, जो आग जो जल रही थी वहाँ पे। इन बैगा आदिवासियों को उस किले से बहुत लगाव है। कई पीढ़ियों से इसकी देखभाल भी करते आ रहे हैं, लेकिन बाघों के बढ़ते हमले ने उधर जाने से रोक दिया। अभी जानवर से आप लोग को भी उतना ही खतरा होता है? उतना खतरा होता है बेटा। गांव में भी आ जाता है? अरे अब क्या बताएं आपसे, वो पिछले खतरा होता है। पिछले महीने में उसका वो लड़की जो है, उसका 7-6 बच्ची पैदा होने के बाद 8वें में हुआ, और वो 14 साल हुआ, तो इससे वो 4 बजे उसको शेर ने बाघ ले गया। किला में क्या देखने को मिलेगा? रामचंद्र जी ने बनवाया था भाई के लिए, ऐसा बताते लक्ष्मण जी के लिए। हाँ, वो तो चर्चा चल रहा है, और कोई उसको तो प्रगट देखा नहीं है। एक अनुमानित बताया जाता है, जैसे रामलीला में कहीं ये राम है या सीता है या भगवान है, तो एक अनुमानित बताया जाता है। कोई देखा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन अनुमानित बताया जाए, उसमें प्रकट भी होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, वहाँ अभी भी प्रकट होते हैं? हाँ दादा। और वहाँ मूर्तियाँ हैं? सब कुछ है वहाँ, आप चल के चढ़ के देखिए, तब फिर देखिए अब क्या बताएं।
गांव वालों को अलविदा कह के हम आगे बढ़े। किले में भगवान विष्णु के हर अवतार की प्रतिमा है। एक मंदिर है जहां श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी रुके थे। एक चोटी है जहां से लक्ष्मण लंका पर निगाह रखते थे। गांव वालों ने यह सब बता दिया था, लेकिन किले की तस्वीर को पहली बार टीवी पर दिखाने का काम हमें करना था। देखिए, ये बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर मैं इसे पार करने के लिए इस डायरेक्शन में आगे जाता हूं तो ये मुझे अपने साथ कई किलोमीटर तक बहा कर ले जाएगा। मेरा भी हाल इस लकड़ी की तरह होगा जिसमें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पहुँचने के बाद जो फुहारें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं, ये आपको रिफ्रेश कर देती है। किले के रास्ते में ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो किसी का भी दिल जीत सकता है, और ये भी अपने आप में एक दृश्यम है। यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। देखिए, अब ये जो चट्टान है ये लगातार ऊपर उठती दिख रही है। किला उधर हो सकता है। जल्दी आओ राजेश, अजय जल्दी आओ, दौड़ कर। हाँ, चट्टानों को पार करके जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमारे सामने श्री राम के पौराणिक दुर्ग का द्वार था। सामने क्या था, किस हालत में था, सब भूल गए। बस रामायण काल के इस किले को निहारते रहे। वो देखिए, ये हम बांधवगढ़ किले के प्रमुख द्वार पर खड़े हैं। अब आप सोचिए कि आपके अंदर कौन सी भावना होगी। ये वो किला है जिसको सबसे पहले प्रभु श्री राम ने बनवाया था, और ये वो किला है जो राजा राम ने, यानी श्रीलंका में जीत दर्ज करने के बाद जब अयोध्या की ओर जा रहे थे, प्रभु श्री राम, उनके भाई प्रभु श्री लक्ष्मण, माँ सीता, उस वक्त इस किले का निर्माण प्रभु श्री राम ने नल नील के द्वारा कराया था। ये दीवारें देख रहे हैं आप, बेशक इन दीवारों को जीर्णोद्धार करवाया होगा उन तमाम राजाओं ने जिन्होंने यहाँ राज किया। रीवा के राजकुमार जो इस पर आखिरी बार राज करते नजर आए थे, लेकिन इसका वास्ता सीधे सीधे त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फीलिंग है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। बेशक ये किला कई बार टूटा, कई बार बना, बाद के राजाओं ने इसका नक्शा भी बदला, लेकिन इस भूमि से लोगों की आस्था आज भी जुड़ी है, क्योंकि ये राजा रामचंद्र की धरा है। रामायण का एक साक्ष्य जो बाघों के खौफ तले आज तक जंगल में छुपा था। ये दृश्यम खोजने में हम कामयाब रहे। राम, श्री राम, राम। दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास महाबली हनुमान की एक प्राचीन मूर्ति मिली, जो एक प्रहरी की तरह मुख्य द्वार के सामने खड़ी रहती है। देखिए, इसमें महाबली हनुमान जी की आकृति उकेरी गई है, और ये बेहद पुरानी नजर आ रही है मूर्ति, क्योंकि ये चट्टानों को काटकर उसमें ही आकृति उकेरी गई है। इसमें कोई जोड़ आपको नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए कि बेशक यहाँ पर ये जो हिस्सा रहा होगा मंदिर का, ये अब खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन
जब लोग आते हैं तो उन्होंने हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए इसमें बंधन लगाया ज़रूर है। त्रेता काल से कलयुग तक इस किले ने एक लंबा सफर तय किया है। 1617 तक किले पर बघेल शासन की रौनक थी। बाद में इनकी राजधानी रीवा हो गई। फिर किला और आसपास का इलाका खंडहर में तब्दील होता चला गया। सिंहासन पर कोई भी बैठा हो, हुकूमत यहां राजा रामचंद्र की ही चली है। कभी कहानियों में तो कभी इन निशानियों में। देखिए, हर कदम पर यहाँ पर आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि किस हिस्से में कौन सा जानवर छिपा है। अरे ओ अजय, ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? ये देखने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। एक सेकेंड। इस भव्य प्रतिमा ने हमें लाजवाब कर दिया था। ये भगवान विष्णु के वामन और वाराह अवतार का मिला-जुला रूप था। अब इस मूर्ति को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पहली नजर में नजर आ रहा है कि विष्णु जी का जो अवतार थे, जो वामन अवतार थे, 5वां अवतार थे, ये शायद उनकी आकृति को उकेरा गया है। बेशक इनका जो मुख है वो वाराह अवतार से मिलता जुलता है, लेकिन आप देखिए कि राजा बलि से जब 3 कदम जमीन मांगी गई थी और पहली ही जमीन में जब उन्होंने देवलोक को नाप लिया, दूसरी जमीन में जब उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया और उसके बाद तीसरा कदम रखने के लिए उनके पास जब जगह नहीं बची थी, तब उन्होंने राजा बलि के सर पर रखा था, क्योंकि राजा बलि वचनबद्ध थे। राम, श्री राम। गांव वालों ने बताया था यह किला भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है, जिसका हर दृश्य दिखने लगा था। धरती को बचाने वाला वाराह अवतार, मेरे समुद्र मंथन का कच्छप अवतार, ये भूमि श्री राम की है, यानी भगवान विष्णु के 7वें अवतार की। इस वजह से जितने भी राजा आए वो आस्था के रंग में रंगते चले गए। देखिए, मैं हैरान हूं, क्योंकि हर कदम पर ये किला आपको चौंकाता है। और मुझे भी ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ऐसे कितने मंदिर या कितने स्कल्पचर्स छिपे हुए हैं। मैं अंदर देख रहा हूँ तो एक मछली की आकृति बनी हुई है। शायद ये विष्णु जी के मत्स्य अवतार को दिखाया गया है। अंदर जाने के लिए लाइट चाहिए, संभल कर आना जाए। श्री राम। देखिए, यहाँ मक्खियाँ भरी हुई हैं, जय श्री। और ये जो इलाका है ऐसा लग रहा है कि जैसे आसपास किसी पानी में मछली रखी होती है तो वहां से जैसी गंध आती है, बिल्कुल वैसे ही गंध यहाँ पर आ रही है। अरे अजय, अंदर आना। इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी भाषा में लिखा है, शायद ये पाली है। राम, जय श्री राम। यहां कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी उस जगह को खोजने में थी जहां श्री राम और मां सीता ठहरे थे। जहां से लक्ष्मण लंका पर निगाह रखते थे। ये राम मंदिर उसी पौराणिक जगह की पहचान है। राम, आगे अजय, हम पहुंच चुके, जल्दी आओ। देखिए, आखिर हम उस मंदिर में पहुंच चुके हैं जो बांधवगढ़ किले में सबसे ऊपर मौजूद है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये वही मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है कि बाघ इसकी रक्षा करते हैं। और ये
जंगली जानवरों का बसेरा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। आसपास कब कौन सा जानवर आ जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लोगों की आस्था इस मंदिर के हर एक पत्थर पे बसती है, क्योंकि लोगों का मानना है ये सिर्फ भगवान श्री राम का, उनके भाई लक्ष्मण जी का या माँ सीता का मंदिर बस नहीं है। यहाँ आज भी राजा राम बसते हैं, वो राजा राम जिन्होंने बांधवगढ़ अपने भाई को देते हुए उन्हें बांधवाधीश की उपाधि दी थी। ये मंदिर जंगल की सबसे ऊंची जगह पर है, जिसके पीछे एक चोटी है। कई किलोमीटर साफ दिखता है। कहते हैं इसी जगह से लक्ष्मण जी लंका पर निगरानी रखते थे। देखिए, अपने इस सफर की शुरुआत के पहले हमने आपसे ये वादा किया था कि आपको वो दृश्य दिखाएंगे जो इससे पहले भारतीय टेलीविजन में आपने कहीं नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं, यहां पहला कैमरा कोई टेलीविजन का पहुंचा है तो वो TV9 भारतवर्ष का है, टीम दृश्यम का है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये वही जगह है जिसकी वजह से लक्ष्मण जी बांधवाधीश कहलाए थे। और यहां से दक्षिण की दिशा में वो जब नजर डालते थे तो माना यह जाता है कि अपनी दिव्य दृष्टि से वो श्रीलंका को देखते थे, और श्रीलंका में किस तरीके से राजपाट चल रहा है इस पर नजर रखने के लिए लक्ष्मण जी यहीं पर रहने का फैसला कर चुके थे। और यही वजह है कि यह किला श्री राम ने उन्हें अपनी तरफ से दिया था, गिफ्ट किया था, आप कह सकते हैं। अभी जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं और नजर डालते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ खाली मैदान नीचे नजर आ रहे हैं। इसी जगह श्री राम ने लक्ष्मण को बांधवाधीश का राजमुकुट पहनाया था। बाद के राजाओं ने प्रतीक के तौर पर मंदिर बनवा दिया। श्री राम मां सीता के साथ लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। देखिए, ये जो मंदिर है ये बांधवगढ़ के देवता का मंदिर है, यानी बांधवाधीश, यानी भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण जी का ये मंदिर माना गया है। और ये मंदिर तब से अब तक उसी तरीके से स्थित है, जिसमें आप देखें कि मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, माँ सीता हैं, और वहाँ चरणों पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। और माना ही जाता है कि यही पूरे इलाके की रक्षा करते हैं। और यही वजह है कि साल में एक बार कम से कम लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है, गांव के कुछ लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं। ये किला नहीं, श्री राम और लक्ष्मण के पवित्र बंधन का प्रतीक है। राम कथा का वो छुपा हुआ साक्ष्य है जिसे किस्से कहानियों में भी जगह नहीं मिली। एक ऐसी कहानी जिसे लोगों ने मिथक मान लिया था। बाघों के खतरे ने रामायण की इस निशानी को सबकी नजरों से दूर कर दिया। लेकिन हमने उस किले का, उस मंदिर का दृश्यम पहली बार दुनिया के सामने लाकर साबित कर दिया, ये धरा राजा रामचंद्र की है। दृश्यम।